कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। शहरी कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। कुछ इलाकों में बिजली बंद होने से लोगों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध में पीर तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। भारत ने सतलुज में हरी के हेड से 70,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ दिया। कसूर में सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। फसलें ज़ेर आब, लोगों को शदीद परेशानी का सामना। चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद 30 देहात मुतासिर। हेड मुराला के मकाम पर चनाब में पानी की आमद 1,19,000 क्यूसेक हो गई। तरबेला में पानी की आमद तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक जा पहुंची। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होस्ट की गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार शराकत दारी है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। IMF मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिला। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहिद खट्टक को अहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाहिद खट्टक के खिलाफ जलसे में हिस्सा लेने और खिताब करने पर कार्रवाई की गई। निगरान वज़ीर आला KP को शाहिद खट्टक को काबीना से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। निगरान हुकूमत और वज़रा सियासी सरगर्मियों से दूर रहें। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन का खत में कहना है कि किसी वज़ीर को सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की पाबंद है। इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं। निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की GDA रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ का अपना वक्त है, जब वो आएंगे अवाम वेलकम करेंगे। आदमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। पंद्रह माह में सैलाब, महंगाई, IMF और बदतरीन तकसीम का सामना रहा। इल्ज़ाम तराशियों और चोर डाकू के बयानिए ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात से खिताब। बोले, IMF प्रोग्राम मजबूरी बन गया था, मिन्नतें करके लिया। साबिक हुकूमत ने कौम को सिर्फ धोखा दिया। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने अकाउंट में मुंतकिल कराए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जद्दा में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्तमाद का इजहार करते हुए कहा, कायदाना और मुदब्बिराना विजन ने मुल्क की मौशी सूरत हाल को दलदल से निकाला। आपकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हुआ और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगा। नवाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बिजनेस कम्युनिटी ने मैशत को संभाला दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने दुबई में नवाज शरीफ की हमरा अहम मुलाकातें की। मरियम नवाज दुबई से नवाज शरीफ की हमरा सऊदी अरब भी गईं। 9 मई के वाक़यात। चेयरमैन PTI की जमानत की तौसीक। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, चेयरमैन PTI 9 मई को नैब की हिरासत में थे। उन्हें मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती है। एयानत, जुर्म या साजिश के शिक का फसी पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ। उकसाने से मुतालिक शिक की बहुत गलत तशरीह की गई। इस्तिगासा ने केस कीमा पर जुर्म का वाज़ेह ताल्लुक साबित करना है। अवाम को एक और झटका। बिजली 7.5 रुपये तक महंगी करने का फैसला। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट तक निर्ख में 4 रुपये, 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपये बढ़ेंगे, 301 से 400 यूनिट तक 6 रुपये।
400 से 700 यूनिट तक सारिफीन के लिए ₹7.5 बढ़ाने की तजवीज़। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों से होगा। हैदराबाद में आटे के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 10 किलो आटे का थैला मजीद ₹50 महंगा होकर ₹1550 तक जा पहुंचा। आटे की बढ़ती कीमत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध के दीगर इलाकों में भी आटे का 10 किलो का थैला ₹1500 तक फरोख्त होने लगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ JUI की अपील पर आज मुल्क की एहतजाज होगा। फजलुर रहमान कराची में एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। JUI का स्वीडन से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाने का मुतालबा। दूसरी जानब स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली में मज़ामती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद में मुतालबा किया गया कि स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म और मामले को आलमी सतह पर उजागर किया जाए। हैदराबाद में आटे के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 10 किलो आटे का थैला मजीद ₹50 महंगा होकर ₹1550 तक जा पहुंचा। आटे की बढ़ती कीमत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से हमीदुर रहमान। हैदराबाद में आटे की कीमत बेकाबू। ओपन मार्केट में गंदुम महंगी होने से शहर में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला मजीद ₹50 महंगा हो गया। चक्कियों से 10 किलो आटे का थैला ₹1550 में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यही आटा रिटेल मार्केट में ₹1600 में दस्तयाब है। आटा तो इतना महंगा हो रहा है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। एक रोटी की भूख है तो वो आधी रोटी खा रहा है। आटा खरीदना ही महंगा हो गया। 160 रुपए किलो आटा है। मजदूरी है नहीं, आटा घी तेल हर चीज पर आग लगी पड़ी। आटे की कीमत में रोज बरोज होने वाले इजाफे से शहरियों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। शहरी कहते हैं आटा भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आटा जानबूझकर महंगा किया जा रहा है ताकि जो जितने भी लोग बढ़े इसके सिलसिले में वो इसमें कमीशन ले रहे हैं, उनका कमीशन पूरा हो जाए। हैदराबाद के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस लेकर कीमत कम कराई जाए। कैमरा टीम के साथ हमीदुर रहमान, 92 न्यूज, हैदराबाद। दरियाई चनाब में आने वाले सैलाबी रिले से झंकी 45 से ज़ायद देहात मुतासर इलाकों से लोगों की नकलो हमल जारी है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए कैंप्स में मुतासरीन का इलाज मुआलजा भी जारी है। मेडिकल कैंप्स में सांप काटने और दीगर वैक्सीन दस्तियाब हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान खान एक मेडिकल कैंप में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेले से झंग के 45 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं और हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी खासी जो है वो मुतासर हुई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा ज़राअत को इस सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो है वो सर्वे करने और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो पेश करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब सैलाबज़दा इलाकों में महकमा सेहत की जानिब से जो है वो कैंपस लगाए गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है वो तैनात है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। हमारे पास महकमा सेहत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सब किस्म की जो रूटीन की मेडिसिन है वो अवेलेबल है। उसमें एंटीबायोटिक है, उसके लिए बुखार के लिए पैनाडोल है, ठीक है। तो रूटीन के पेशेंट जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या बाकी जो है वो पेशेंट आ रहे हैं। तो इस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई वबा का नहीं फैली। हाँ बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से लगाए जाने वाले इन कैंपस में सांप काटने और दीगर जो वैक्सीन है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इलाके के जो मकीन है वो रूटीन के जो यहाँ पर चेकअप के लिए आ रहे हैं और इन्हें जो है मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जी